स्ट्रेस क्यों फील करते हैं? स्ट्रेस फील करने के पीछे दो रीजंस हैं। एक है हमारा परसेप्शन और एक है हम ये बिलीव करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है उसे कोप अप करने के। तो क्या हुआ? परसेप्शन, हम परसीव करते हैं कि सिचुएशन डेंजरस है, डिफिकल्ट है और पेनफुल है। तो परसेप्शन इक्वल्स स्ट्रेस। हम बहुत बार आइडेंटिफाई करते हैं कुछ स्पेसिफिक इवेंट, कुछ स्पेसिफिक पीपल या स्पेसिफिक सिचुएशन जो हमें स्ट्रेस फील करवाती है। तो ये चीजें ऑलमोस्ट हमें ऑटोमेटिकली ही स्ट्रेस फील करवा देती हैं। इन रियलिटी अगर हम देखें तो हम परसीव करते हैं उस इवेंट को और उस इवेंट को मीनिंग हम देते हैं, और वो मीनिंग जो है वो हमने उसको ऐसा दिया है कि हम उसके बारे में स्ट्रेसफुल फील करते हैं या नहीं स्ट्रेस फील करते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि स्ट्रेस सबसे पहले बिगिन करती है हमारी अपनी परसेप्शन से, कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। अगर हम ये माने कि कुछ लोग जो होते हैं वो एक कुछ चीजों के बारे में ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं जबकि अदर पीपल उसके बारे में बॉदर ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे 3 फ्रेंड्स हैं और उनके पुअर ग्रेड आए तो आप देखेंगे कि सबकी डिफरेंट रिएक्शन है। एक फ्रेंड जो है वो 1-2 घंटे के लिए अनॉयड हो जाता है, दूसरा फ्रेंड उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो बॉदर ही नहीं करता, तीसरा फ्रेंड जो है वो काफी अलार्म्ड हो जाता है और वो कहता है भाई अब की बार तो कुछ करना पड़ेगा, और अपने दिमाग से इसको निकाल ही नहीं पाता। वो ये सोचता है कि अब मेरे को बहुत मेहनत करनी है, मैं 3 गुना अब की बार पढ़ाई करूंगा, और वो इनफैक्ट किसी और काम पे फोकस ही नहीं कर पाता। उसको रात को हो सकता है नींद ही ना आए, और वो अपने ग्रेड्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा चिंता करना शुरू कर दे, और चिंता करने के कारण उसकी ग्रेड्स और ज्यादा सफर करें। तो उस केस में पुअर ग्रेड का मतलब बहुत डिफरेंट है तीनों फ्रेंड्स के साथ, और इसी के कारण तीनों के स्ट्रेस रिस्पॉन्स फर्क है। ये कुंजी है, ये की है। तो अगर आप अपनी परसेप्शन बदल लेंगे तो आप अपना स्ट्रेस रिस्पॉन्स बदल लेंगे। ये ध्यान रखिए, इसके ऊपर आप खुद काम कर सकते हैं। और अगर ये सिचुएशन आपके साथ हो जहां पर ये फॉर एग्जांपल तीनों दोस्त इन्वॉल्व हैं, तो आप देखेंगे कि तीनों जो हैं वो लेस स्ट्रेस फील कर रहे हैं या ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने क्या मीनिंग दिया है इस चीज को। स्ट्रेस के कुछ वार्निंग सिग्नल्स भी होते हैं, तो इनको हम रेड फ्लैग कहते हैं। तो रेड फ्लैग कहने के कारण ये है कि अगर स्ट्रेस एक सर्टेन लेवल से ज्यादा हो जाए तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। कई बार हम अपने को पुश करते रहते हैं, पर पुश करने की भी एक लिमिट है, हमारी बॉडी की भी एक लिमिट है, और उस लिमिट के बाद स्ट्रेस बिकम्स अ प्रॉब्लम। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही तो ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आप कुछ चीज को माइंड से नहीं हटा पा रहे, लगातार 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 वो आपके माइंड में आ रही है, तो अगेन ये एक स्ट्रेसफुल चीज है, आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में करना चाहिए। ये आपकी बॉडी का वार्निंग सिग्नल है। अगर आपको भूख नहीं लग रही तो अगेन ये एक वार्निंग सिग्नल है, आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे कि आप अपनी स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करें। वहां जाने से पहले, अगर आपको अभी तक का जो कुछ हमने बोला वो समझ आया, आप उससे एग्री करते हैं, तो आप एग्री टाइप कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं ताकि हम जब भी दोबारा आए यहां पर दोबारा सेशन करें तो आपको अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी मिली तब भी लाइव सेशन के कारण आपको पता लग जाए कि हम लाइव हैं और आप आकर इसको ज्वाइन कर पाए। अगर आप कुछ कमेंट्स छोड़ना चाहें हमारे फेसबुक पेज पर तो अगेन हम रियली अप्रिशिएट करेंगे। तो आगे हम मूव करना चाहेंगे सजेशंस रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेस को। बट आप अभी अगर एग्री कर रहे हैं मेरे साथ तो प्लीज टाइप करिए एग्री। अगर आप कहते हैं कि मैं गलत हूं किसी बात पे तो आप डाल सकते हैं डिसएग्री। ओके, और अगर आप हमारे पेज को लाइक करेंगे तो वी विल रियली अप्रिशिएट दैट। आपका बेनिफिट है उसमें, जब भी हम लाइव जाएंगे आपको बेनिफिट रहेगा। ओके, पर आपके पास चॉइस है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सजेशंस देते हैं आपको कि आप स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करें। ओके, तो मैंने अभी तक गाइस अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम है राहुल गर्ग। मैं आईआईटी कानपुर में रन करता हूं Pruta.ai। ये वेबसाइट है हमारी जिसके ऊपर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और जो थर्ड ईयर अब है AKTU का, उन सब ने कोर्सेज करे हैं हमारे साथ।
फर्स्ट ईयर के लिए 2 कोर्सेज हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और एआई। सेकेंड ईयर के लिए हैं सीएसएस और पाइथन, और थर्ड ईयर सीएसएस और पाइथन कर कर अब थर्ड ईयर पर जा चुका है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सजेशंस देते हैं आपको कि स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस आप कर सकते हैं। तो नंबर 1 सजेशन जो है हमारा, वो है टू फाइंड अ सपोर्ट सिस्टम। तो जब भी आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे, फैमिली से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, या इवन किसी पंडित से बात करेंगे, किसी मंदिर में जाकर भगवान से बात करेंगे, तो आप पाएंगे कि कई बार जस्ट बोल देना, निकाल देना, गेटिंग इट ऑफ योर चेस्ट ही इंपॉर्टेंट था। अगर आप एक्सप्रेस कर पाए अपनी फीलिंग्स को, तो ये अपने आप में एक रिलीविंग अफेयर है। तो आप इसके कारण फील करेंगे कि अदर्स आर सपोर्टिंग यू। अगर आप भगवान को जाकर अपनी प्रॉब्लम्स दे दें मंदिर में कि भगवान आज से ये प्रॉब्लम तेरी है, तू रिजॉल्व कर इसको, तो उसके कारण भी हम रिलीफ फील करेंगे। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो रिजॉल्व तो प्रॉब्लम हमें ही करना पड़ेगा, पर हम उस प्रॉब्लम को बिना डिस्ट्रेस के कर पाएंगे, ताकि हम और इफेक्टिव हो पाए उसको सॉल्व करने में। क्योंकि अब हम सोचेंगे हमारे साथ एक और पार्टनर है, भगवान जी हमारे साथ है। इसी तरह आपके फ्रेंड्स या आपके टीचर या आपके फैमिली, अगर उनको पता लगे कि आपको इसके बारे में स्ट्रेस है, तो वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है वो इस रास्ते से पहले निकले हों और उनको पता हो कि आपकी हेल्प कैसे हो सकती है, और वो आपको जानते भी हों कि आपके लिए क्या पर्टिकुलर अप्रोच बेस्ट काम करेगी। क्या आपको काउंसल करना ठीक है, या आप काउंसलिंग बिल्कुल नहीं लेते, आपको एग्जाम्पल देना ठीक है, तो वो आपको जानते हैं और आपको राइट एडवाइस दे पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स को वर्कआउट कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप अपने के साथ पॉजिटिवली बात करें, शीशे में अपने को देखें और कहें आई कैन हैंडल इट, दिस विल बी ओवर सून, ये मैं संभाल सकता हूं, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ये भी बदल जाएगा। आई हैव हैंडल्ड डिफिकल्ट थिंग्स बिफोर एंड आई कैन डू इट अगेन, मैंने इससे ज्यादा मुश्किल सिचुएशन हैंडल करी है और मैं ऐसा दोबारा भी कर सकता हूं। तो इसके कारण आप प्रैक्टिस करेंगे एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब अपने को ही एक्सेप्ट करना। तो आप जब एक्सेप्ट करेंगे अपने को, तो आप बाहर की चीजों को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। कई बार हम जिन चीजों को नहीं बदल सकते, जिन चीजों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उनको हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को स्ट्रेस हो सकता है न्यूक्लियर वॉर का, पर मैं न्यूक्लियर वॉर के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर मैं कहूं कि दिस विल बी ओवर सून, या मैं अपने से बात करूं कि आई कैन हैंडल इट, या आई शुड नॉट वरी अबाउट इट, तो धीरे 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 हो सकता है मेरा माइंड इसको एक्सेप्ट कर ले, और हम उन चीजों के ऊपर फोकस करें जो हम बदल सकें, और उन चीजों के ऊपर फोकस ना करें जो हम नहीं बदल सकते। नेक्स्ट है कि हमारे गोल्स और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रियलिस्टिक हो। कई बार हम सोचते हैं कि अब की बार हम एग्जाम को टॉप करेंगे, पर हम उसके हिसाब से मेहनत नहीं करते, और हमारा हिस्ट्री ये है कि हम हमेशा बॉटम 10% में फिनिश करते हैं। तो इस तरह के अगर हम गोल्स रखेंगे, तो ये प्रैक्टिकल गोल नहीं है। शायद हमें पहले टॉप 50% में आना पड़ेगा, फिर टॉप 30% में आना पड़ेगा, फिर टॉप 10% में आना पड़ेगा, और फिर जाकर हम कह सकते हैं कि हम टॉप के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर हम सीधे टॉप के लिए अटेम्प्ट करेंगे, तो ये गोल के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और उसके कारण हमारा स्ट्रेस हो सकता है। तो अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखिए। गोल्स को सेट करने के ऊपर हम फ्यूचर में एक और वेबिनार लेकर आएंगे। ये एक सेपरेट टॉपिक है ऑल टुगेदर, बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है गोल्स, और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप गोल्स बनाएं तो उनको प्रैक्टिकल बनाएं, सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए बनाएं, और पुश इतना ही करें ताकि उतनी ही चीजें आप अचीव कर पाएं, ताकि आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो और कंटिन्यूड स्ट्रेस ना हो। थोड़ी स्ट्रेस हमने कहा अच्छी है, कंटिन्यूड स्ट्रेस बुरी है। और इस तरह आपके पास करेज आए कि आप अपने लिमिट्स को रिकॉग्नाइज कर पाए।